जन्मपत्री के अंदर कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठकर अपने स्वरूप को बदल देता है, यानी आपके जीवन में होने वाले प्रभाव को वह बदलाव कर देता है। इसलिए आज की वीडियो है कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठे हैं उसके अनुसार वह खास तौर पर क्या फल देंगे। ऐसे ही हर एक भाव की दर्शकों अलग अलग वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जैसे कि बुध ग्रह सिर्फ और सिर्फ लगन में बैठकर क्या फल देते हैं, उसका क्या विश्लेषण है, यह जानकारी भी है हमारे चैनल पर। और अन्य ग्रहों की भी है, तो आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखिएगा और ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं इसमें संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन जो डिटेल में बता रखा है उससे कुछ एडिशनल बातें यहाँ पर होंगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, बात शुरू करते हैं कि बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर हैं, यहाँ पर कहाँ पर, मतलब ये कि दर्शकों वह आपकी कुंडली में लगन भाव में फर्स्ट हाउस में पहले घर में बैठे हैं। इसका मतलब क्या बनता है? एक चीज़ वह सबसे ज़्यादा खास तौर पर यहाँ करते हैं जिसके कारणवश आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा अंदरूनी मानसिक तौर पर कॉन्फिडेंस बनाते हैं, यानी लाइफ के प्रति आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह बैठे हैं लगन भाव में, और यह कॉन्फिडेंस लड़ने के लिए नहीं होता, यह कॉन्फिडेंस होता है लोगों से संबंध जोड़ने के लिए। यानी यहाँ बैठकर बुध ग्रह आपकी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बनाते हैं कि आप दबते नहीं हैं किसी से, लेकिन सबके साथ मिलकर चलना आ जाता है। यही कारण है कि आप अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स के साथ भी बड़ा अच्छा रिश्ता बना के चलते हैं। और बात सिर्फ काम धंधे की नहीं है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी बुध ग्रह यहाँ बैठकर लगन भाव में आपके साथ ऐसी गतिविधियाँ लाते ही लाते हैं जीवन में, जिसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानियाँ होती हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर होती हैं। जैसे कि किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ बोला आपके बारे में, तो हर व्यक्ति को क्रोध आएगा, आपको भी आता है। लेकिन बुध ग्रह यहाँ बैठकर आपके उस क्रोध को लॉजिक में तब्दील कर देते हैं और आप पूरा इंतज़ार करते हैं कि कब समय आएगा और हम सामने वाले से इस प्रश्न का उत्तर पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा। यानी बुध ग्रह यहाँ बैठकर संयम शक्ति भी देते हैं, पूरा इंतज़ार करने की शक्ति भी देते हैं, बात को ढंग से संबंध बना रहे इसलिए कैसे कहा जाए इसका भी नॉलेज आपको देते हैं। इसलिए बुध ग्रह आपकी पर्सनैलिटी पर बैठकर सबसे ज़्यादा आपके अंदर रिलेशनशिप स्टेटस को अच्छा करते रहते हैं। तो यह तो बात रही कि बुध ग्रह अगर लगन भाव में बैठे हैं तो क्या खास बात है। अब ऐसे ही अगर बुध ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि ये यहाँ पर बैठ के क्या अपनी शक्ति बढ़ा देंगे? क्या ऐसा व्यक्ति जो मन में आएगा बोल देगा, सोचेगा नहीं, देखेगा नहीं? दर्शकों, बड़ा अजीब व्यवहार है बुध ग्रह का। यहाँ बैठकर बुध ग्रह बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली के खिलाफ जाने से, रिश्तों के खिलाफ जाने से, अपने करीबी जनों के खिलाफ जाने से बहुत ज़्यादा मना कर देता है। यानी बुध यहाँ बैठकर कहते हैं कि मेरे अपने फाइनली मेरे अपने हैं, मैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लेके चलूँगा और इसी कारणवश मैं उनसे संबंध कभी तोड़ूंगा ही नहीं, या ऐसे कहूँ तो उन्हें कभी छोड़ूंगा ही नहीं। और यह बात बुध ग्रह उस व्यक्ति से काफ़ी स्पष्ट रूप से कहलवा देते हैं उन व्यक्तियों को जो आपके रिश्तों में तनाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के बुध ग्रह यहाँ पर हैं, यह आप सोच लीजिएगा कि अगर वह व्यक्ति आपका करीबी है तो वह अपने अन्य करीबियों को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वह आपका भी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका भी तो करीबी है ना। तो इसलिए बुध ग्रह यहाँ पर दोनों हाथों से सबको पकड़ कर रखते हैं और इनके मन की बात जानना बड़ा मुश्किल होता है जब बुध ग्रह यहाँ पर हैं। ये तब तक आपको अपने मन की बात नहीं बताएंगे जब तक आप पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर लेंगे। कुछ लोग होता है बोलते हुए रुकते ही नहीं हैं, यहाँ पर तो रुके रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं। जब आप पर पूर्णतः विश्वास आएगा
तो अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देंगे। और इसीलिए ये लोग फाइनेंसिस को लेके भी बहुत मन के अंदर प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन बताते किसी को भी नहीं हैं। तो चलिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं और इनकी बात करते हैं कि जिनके बुध ग्रह 3rd हाउस में हैं, तृतीय भाव में हैं, आखिर वह उनसे क्या चाहते हैं। दर्शकों, तृतीय भाव में यानी जैसा कि आपको पता है कि पराक्रम का भाव है, तो इसका मतलब बुध यहाँ पर बैठ के क्या पराक्रमी हो गए? क्या इन्होंने लड़ने की शक्ति दे दी? दर्शकों, यहाँ पर बुध ग्रह चीज़ों को सहने की शक्ति देते हैं। इसका मतलब ये रहा कि उस इंसान को जिसके बुध ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ धन तन दोनों को लेकर आएगी जो उसके मान सम्मान से जुड़ जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में कोई और व्यक्ति होता तो पूरी तरह से अपनी हिम्मत को खो देता, लेकिन जिसका बुध ग्रह यहाँ 3rd हाउस में है, वह व्यक्ति अपनी हिम्मत नहीं खोता। चाहे उसके तन में कोई दिक्कत ही क्यों ना आ जाए, वह कहीं ना कहीं अपने मन का साथ नहीं छोड़ता है और दोनों को साथ लेकर पूरी हिम्मत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। यानी इस तरह का पराक्रम बुध ग्रह यहाँ पर देते हैं कि ज़िंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं है। इसका बेनिफिट आपको अपनी आने वाली उम्र में मिलता है जब आप यंग एज या मिडल एज में पहुँचते हैं। कहने का तात्पर्य, दोनों ही उम्र में आपको पता लगता है कि जो भी आपने ज़िंदगी में अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार बुध का सही तरह से इस्तेमाल किया ना, वह आपको बहुत बेनिफिट दे रहा है और अब तन का भी सुख दे रहा है, मन का भी सुख दे रहा है, क्योंकि साथ में धन का भी सुख दे रहा है। इसीलिए बुध के पराक्रम को समझने के लिए दिल से सोचिएगा, दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। अब बात उनकी करते हैं जिनके बुध ग्रह 4th हाउस में बैठे हैं। दर्शकों, यहाँ पर बैठ के बुध ग्रह कहते हैं कि आप अपनी सुख संपत्ति को लेके किस तरह से प्लानिंग करेंगे, इसके बारे में कई हजार बार प्लान कर लीजिए, कई हजार बार सोच लीजिए। और यह सोचना भी इसलिए है दर्शकों, क्योंकि आपको जो धन संपत्ति मिल रही है या मिलने वाली है या मिल चुकी है, उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर बुध ग्रह एक तरह का चालाक तो आपको बना देते हैं, पर ये चालाकी कहीं आपके खिलाफ ना चली जाए, इसलिए अपने आप को भी और आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करो। कभी कभी यहाँ बुध ग्रह बैठकर कुछ व्यक्तियों को इतना ज़्यादा ज़िद्दी बना देते हैं जो लोगों के साथ संबंधों में तनाव पैदा करता है। लेकिन अगर यहीं पर आपके बुध ग्रह हैं और बचपन से आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग आपको ट्रेनिंग देना शुरू करें कि थोड़ा संयम में रहा करो, खुश रहो, मजाक करो, बातें करो, लेकिन अपमान मत करो। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल तक सामने वाले के साथ जाना है, किस लेवल तक सामने वाले से बात करनी है, कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी है। यानी मजाक की एक लिमिट होती है, कहीं बोलते बोलते सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट तक मत पहुंच जाना, आपके संबंधों में तनाव आ जाएगा। हाँ, अगर आप बड़े प्यार से बोलने वाले व्यक्ति बने तो यही बुध ग्रह आपके मान और प्रतिष्ठा को बहुत बेहतरीन तरह से ग्रो करेगा। इसीलिए जिन बच्चों के बुध ग्रह 4th हाउस में होते हैं, उनके माता पिता से हमेशा कहता हूँ कि इन्हें बचपन से ट्रेनिंग दीजिए कि कितना सभ्य रहना है, कितना डिसिप्लिन रहना है और कितना संयम के साथ रहना है। क्योंकि अगर अभी ट्रेनिंग नहीं दी तो जवानी में आप परेशान हो जाएंगे अपनी संतान से। कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं साथ में यह भी तो बता रहा हूँ कि करना क्या है। और जिन लोगों ने इस तरह की बातें महसूस करी हो ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दर्शकों, क्योंकि आपके कमेंट से अन्य लोगों को ये जानकारी मिलती है कि यह किस तरह से ज़िंदगी में अनुभव में आता है। तो अगली बात उनकी जिनका बुध ग्रह यहाँ 5म भाव में बैठा है। अक्सर ये सोचा जाता है कि 5म भाव में बैठ गया है बुध ग्रह तो यानी कि पढ़ाई लिखाई को बहुत बेहतर कराएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा ना कि जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल होए। यहाँ पर बुध ग्रह का सबसे ज़्यादा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुध ग्रह आपको सारी सुविधाएं दिला देगा, यानी सारे रिसोर्सेज जिससे आप अपने विद्या को, अध्ययन को, ज़िंदगी की नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं।
लेकिन कभी कभी यही बुध ग्रह आपको अपनी ही मस्ती में रखता है। इसके कारणवश आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेट कर बैठते हैं और आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये नेगेटिव बात है, लेकिन समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके कारण आप यहाँ बैठे बुध ग्रह का सही इस्तेमाल कर सकें, यानी अपने आप को उन लोगों से दूर रख सकें जो आपका समय खराब कर रहे हैं। आप में क्षमता बहुत है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर वह समय निकल गया तो सुना है ना, अब पछताए होत क्या कि चिड़िया चुग गई खेत। समझ लीजिए वो वाली बात है बुध ग्रह में यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ के बुध ग्रह को संभालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बाद में बड़ा दुख होता है कि कैपेसिटीज़ भी थी, समय भी था, रिसोर्सेज साधन भी थे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं। सावधान रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं उस बुध ग्रह की जो यहाँ पर है, यानी कि छठे घर में जिनका बुध ग्रह है उन्हें क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर बैठे बुध ग्रह आपसे कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य नॉलेज के साथ साथ रियल लाइफ की नॉलेज को बहुत अच्छा लेते हैं। मैं समझाता हूँ इस बात को कि कई बार हम कुछ क्वालिफ़िकेशंस लेते हैं, उस फील्ड में हम काम भी नहीं करते और दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। उनका बुध छठे घर में होता है और वह दूसरी फील्ड जिसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं ली उसमें बड़ा नाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठा बुध ग्रह आपको बहुत बड़ा ऑब्जर्व करने की शक्ति देता है, बहुत अच्छी परिस्थिति ऐसी देता है जिसके कारण आप दुनिया को, लोगों को, चीज़ों को समझ सकते हैं, यानी टैलेंटेड बनाता है। इसलिए यहाँ बैठे बुध ग्रह वालों के लिए एक ही बात कहता हूँ, अगर अपनी ही टैलेंट की लाइन में क्वालिफ़िकेशन ले लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और मज़ा ही मज़ा आएगा। तो चलिए अगली बात उनकी जिनका बुध ग्रह यहाँ है, यानी कि सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव तो जीवन साथी का होता है। इसका मतलब बुध ग्रह यहाँ बैठकर बहुत अच्छा संबंध बनाएगा हमारे जीवन साथी के साथ। देखते हैं, बताता हूँ दर्शकों, लेकिन पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हर ग्रह की हर भाव में बैठकर अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। प्लेलिस्ट हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। जैसे कि गुरु ग्रह की एक प्लेलिस्ट में 12 भाव में बैठकर संक्षिप्त में भी है और हर भाव में बैठकर वर्णन भी है। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी है, शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, सबका उपलब्ध है दर्शकों। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है और उन वीडियोस पर जाना है, उन वीडियोस को देखते हुए अपनी कुंडली पर अप्लाई करना है और होते ही अप्लाई कमेंट कर देना है, जिससे दूसरे लोगों को पता लगे कि अप्लाई हो तो रहा है। और अगर आपको कुछ नापसंद भी हो तो वो भी लिख दीजिएगा, आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है। तो चलिए अब इनकी बात पर आते हैं जिनका बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठा है। इन लोगों के साथ वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, सामाजिक प्रक्रिया के अंदर शुरुआत में बड़ा संघर्ष होता है। कहने का मतलब इन लोगों को समझ लीजिए ज़िंदगी से फाइट करनी पड़ती है, पूरी तरह से ज़िंदगी में परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, दुनिया को प्रूव करना पड़ता है कि हम क्या हैं। और जब ये प्रूव कर लेते हैं तो दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है इन लोगों के आगे। लेकिन इन लोगों को एक और दिक्कत आती है जब बात वैवाहिक जीवन की शुरुआत की होती है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में ज़रूर कुछ शुरुआत में ऐसा होता है जिस पर समाज उंगलियां उठा सकता है। कोई बात नहीं, यहाँ बैठकर बुध ग्रह आपको मनमौजी बनाता है और अपने आप में कॉन्फिडेंट भी बनाता है, जैसे इस बुध ने बनाया था। अब सोचिए ना, उसने तो बहुत ज़्यादा बना दिया था क्योंकि वह तो लगन में बैठा था। ये सप्तम में बैठा है पर लगन को देख तो रहा है। इसका मतलब वह आपको इस रूप में कॉन्फिडेंस देगा कि बोलते रहने दो दुनिया को, हम सिर्फ एक बात पे ध्यान देंगे, परफॉर्मेंस। यानी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप इस बुध का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो कहीं पर भी अपनी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और संबंधों को डाउनग्रेड मत होने देना। चाहे कोई भी समय हो, कुछ भी हो, अपना काम करना है, अपने रिश्तों को निभाना है और कोई भी 99% वाला इफ़ेक्ट नहीं देना है, 100% वाला देना है। तो इस बुध का क्या फ़ायदा हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। पर जो भोग रहे हैं बता देना आपने बुध को कितना दिया और बुध ने आपको कितना दिया।
चलिए अब बात इनकी करते हैं जिनके बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव है भाई, बुध ग्रह यहाँ बैठ गए हैं, इसका मतलब आपको सचेत रहना पड़ेगा ज़िंदगी में। किस तरह से सचेत रहना पड़ेगा, ये आपको बार बार ना भटकाएंगे। कहने का मतलब आप जब कुछ करने के जा रहे होंगे, चाहे फिर वो किसी भी तरह की जीवन स्थिति हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, कंफ्यूज कर देंगे ये आपको। आपके अंदर ना हमेशा ही दो इंसान बसे रहेंगे, एक जो कहेगा कर लो, दूसरा जो कहेगा रुक जाओ, फिर तीसरा कहेगा कि पहले वाला ठीक था। पागल ही हो जाता है इंसान जब बुध ग्रह यहाँ पर होता है। बुरा मत मानिएगा, यह पागलपन फाइनली आपको पैसा देगा, काम देगा, शोहरत देगा। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह 1, 2, 3 तरह के व्यवहार करा रहा है। मुझे पता है मैंने 2 बोले हैं, पर तीसरा व्यवहार बड़ा गुप्त होता है, क्योंकि अष्टम भाव है भाई। ना खुद की सुनोगे, ना दूसरों की सुनोगे, और कुछ कहोगे भी नहीं, और चुपचाप जिसे कहते हैं ना अपने काम को कर जाओगे। ऐसी गतिविधि बुध ग्रह यहाँ पर देता है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहिए, आपके आसपास ही आपके शत्रु हैं जो कहीं ना कहीं आपके काम में टांग अड़ा सकते हैं। तो अपनों को और परायों को पहचानने की कोशिश कीजिए। पूरी उम्र निकल जाती है जिनका बुध अष्टम भाव में होता है, और वे असमंजस में ही लगे रहते हैं। संबंधों को समझते समझते मिडल एज भी आ जाती है, पर जब समझ जाते हो ना तो बड़ा कमाल करते हो और अपनी मान प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ा लेते हो। कमेंट में करते रहिएगा, बताते रहिएगा जिनके साथ जैसा अनुभव हुआ है। अब बात उनकी जिनका बुध बैठा है नवम भाव के अंदर। दर्शकों, भाग्य स्थान पर बैठा है तो यानी भाग्य के धनी तो हो गए। ऐसा ही लग रहा है ना कि सीधे सीधे ही भाग्य के धनी हो जाएंगे। सीधे सीधे नहीं होंगे। ये बुध ग्रह की कहानी है, बड़ी विचित्र है इनकी कहानी। बुध ग्रह नवम भाव में बैठकर आपके अपनों से आपको धोखा दिलवाते हैं, आपके अपनों से आपकी बेइज्जती करवाते हैं। इससे ज़्यादा कठोर शब्द नहीं है मेरे पास। यानी जिनके लिए ज़िंदगी लगा दी, जिनके कारण अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, जिनके कारण अपने करियर की दिशा मोड़ दी, आज वही छोड़ के चल दिए। ये बात बुध ग्रह यहाँ पर करते हैं तो आपको लगा ये तो भाग्य खराब है। बिल्कुल नहीं, ये आपका बहुत बेहतरीन भाग्य है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी सी पहचान कम होती है कभी कभी इंसान की। दूर की नज़र बड़ी मजबूत होती है, लेकिन पास की नज़र कमज़ोर होती है। चश्मे की बात नहीं कर रहा, मन की नज़र की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब जो आसपास हैं उनको तो देख ही नहीं रहे, उनमें तो हमेशा वही देख रहे हो जो आप खुद को समझते हो। इसीलिए आपको पता ही नहीं लगता कि आपके आसपास वाले आपके लिए एक दीमक की तरह हैं, चाट जाएंगे, ख़त्म कर देंगे आपके भाग्य को। सचेत हो जाइए। सचेत हो जाओगे तो कम से कम नुकसान होगा, और भाग्य जो इतना कुछ आपको देना चाहता है समेट कर पोटली बांध के रख लोगे, नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। बताइएगा किसके लड़ाई झगड़े आज भी चल रहे हैं। चलिए, बुध ग्रह 10th हाउस में है, यानी कि कर्म स्थान में है, तो हमारे कर्म को क्या दिशा देगा? ये दिशा तो दे देगा, लेकिन क्या करें, आपको उस दिशा को पकड़ना पड़ेगा। आप क्या करते हो, पूरा बचपन, तकरीबन यंग एज भी दूसरों की सुनते सुनते निकाल देते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसका पता ही नहीं घर में है भी कि नहीं है, ये परिवार का सदस्य है भी कि नहीं है। कई बार आप एक ऐसी संतान होते हो जिसके बारे में पड़ोसियों को ही नहीं पता होता कि यहाँ पर इनकी ये संतान है भी कि नहीं है। यानी शांत बहुत रखते हैं बुध अगर आपके 10th हाउस में हैं, लेकिन इस बात का थोड़ा सा असर आपके कर्म पर पड़ता है। कैसा? यहाँ पर आपको काम धंधे में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके आपसी सामाजिक प्रतिष्ठाओं को लेकर एक ठेस पहुँचाते हैं। कैसी ठेस? ये मत सोचिए कि नुकसान कराते हैं बुध यहाँ बैठकर, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं लोगों को पता ही नहीं होता। तो होता क्या है कि आप कुछ जानना ही नहीं चाहते किसी के बारे में। आप कहते हो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे क्या लेना देना, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, कौन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। परंतु
उम्र के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर रहना तो इसी दुनिया में है। तो फिर इस दुनिया में रहना है तो समाज को, लोगों को समझना तो पड़ेगा। अगर समय से समझ गए तो यह बुध आपके कुंडली के अनुसार आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्योंकि आपके अंदर ना मेमोरी बड़ी तकड़ी है, चीज़ों को याद रखने की शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ जाने ही नहीं देते हो। आप अपनी मेमोरी का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, रिलैक्स कराते हो अपने दिमाग को। गलत बात है। अगर आप काम धंधे में ऊपर उठना चाहते हैं, आप फाइनेंसिस में ऊपर उठना चाहते हैं, और जो मान प्रतिष्ठा ऑलरेडी आपकी है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, उसे और बढ़ाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा सामाजिक हो जाइए। कभी कभी इस कारण नेगेटिविटी भी आती है कि सामने वाले पर उंगलियां उठा देते हो और देखते भी नहीं कि 3 उंगलियां अपनी तरफ हैं। तो थोड़ा ये सामंजस्य बनाइए। यह बुध बुरा नहीं है, पर ये एक शेल में है, एक कवर में है, उससे बाहर इसको लाना पड़ेगा। चलिए अब उनकी बात, जिनका बुध 11th हाउस में बैठा है, क्या कहना चाहते हैं बुध ग्रह आपसे। यहाँ पर बुध ग्रह बड़े ही विचित्र तरीके से चलते हैं दर्शकों, और उसका प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी पर बड़ा विचित्र होता है। और यह विचित्र होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हर पल आपको अपने पैसे को लेकर सतर्क रहना पड़ता है। ये कौन सी नई बात है, सभी रहते हैं अपने पैसे को लेकर सतर्क। ऐसा नहीं है, यहाँ बैठे बुध ग्रह वाले गड़बड़ कर बैठते हैं। अपने पैसे को लेके इतना ढील ढाल वाला रवैया सही नहीं है। कोई मांगने आया दे दिया, कोई हेल्प के लिए कह रहा है कर दी, पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है पूरी रिसर्च नहीं करी, जबकि यही सारी क्षमताएं ये बैठ के बुध ग्रह दे रहे हैं आपको। तो क्या फ़ायदा फिर, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। इसलिए थोड़ा मनमौजी मत रहा करो। बुध ग्रह 11th हाउस में ये जो आपके अंदर एक लाइटनेस है ना, यानी कि ज़िंदगी को बड़े आराम से देखते हो, बड़ी खुशी की बात है, देख लिया करो। लेकिन इसके चक्कर में पैसे का नुकसान बहुत उठाते हो। और अगर वो ध्यान दिया ना, तो यहाँ लाभ स्थान पर बैठकर आपको धन का, मान प्रतिष्ठा का, अवार्ड्स का, रिवार्ड्स का लाभ बुध देने को तैयार हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कोई बहुत ही फैंटास्टिक कार्य किया, कोई क्रिएटिव कार्य किया, कोई बुक लिखी, कोई और ऐसा कार्य किया जिस पर सिर्फ आपका हक बनता है। आप इतने लाइट हो कि ध्यान भी नहीं देते कि लोग आपका हक चुरा रहे हैं। अब ये तो गलत बात है ना। आपकी मेहनत और दूसरे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और आप अपना बेनिफिट पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। बस इसी चीज़ को मैं यहाँ केयरलेस कहता हूँ। तो ध्यान दिया करो, अन्यथा जितना बेनिफिट मिल सकता है उससे कम मिलेगा। अब इनकी बात, अंततः जिनका बुध 12वें भाव में है, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आकर देखिए कि आपकी कुंडली के लिए हर भाव में बैठकर सभी ग्रहों का अलग अलग वर्णन है। बहुत विश्लेषण है, आपकी कुंडली पर अप्लाई होगा। आइए तो सही उन वीडियो तक, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अंततः इनकी बात कर लेते हैं, जिनका बुध होता है 12वें स्थान पर। यह लोग मेहनती बहुत होते हैं। अपनी ज़िंदगी को किसी ट्रैक पर कितनी मेहनत करनी है ये इन्हें आता है। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि हमें तो इसी ट्रैक पर मेहनत करनी है। अब ऐसा तो होता नहीं दर्शकों कि जो आप चाहें वैसा ही हो जाए। वैसे भी आपने ये बात कभी सुनी होगी ना कि हमारे मन का हो जाए तो बहुत अच्छा, और ईश्वर के मन का हो जाए तो और भी अच्छा। इस बात को मान के चलोगे ना, तो यहाँ बैठा व्यक्ति हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि उसके हाथ से कई बार ज़िंदगी में मौके छूट जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ वह मौके बहुत इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन अंततः वह इसलिए छूट रहे हैं जिससे आपको अपने पराई के बारे में पता लग जाए। यहाँ बैठा बुध ग्रह जब तक आपसे आपकी मान प्रतिष्ठा, पैसा नहीं छीन लेता, तब तक आपकी आंखों पे से पर्दा नहीं हटता। तब तक कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं पता लगता कि आप हो क्या। इसलिए आपको ही तराशने के लिए यह बुध यहाँ बैठकर बड़े ही कठोर तरीके से चलते हैं। और फिर जो होता है ना कि रस्सी जल जाए और बल नहीं गए, जब तक बल भी ना निकल जाएं, तब तक तो ये बुध धन नहीं देते हैं। लेकिन जब वो इंसान अपने आप को बहुत शांत कर लेता है,
चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेता है, लाइफ में आसपास की परिस्थितियों से बहुत अलग तरह से अनुभव ले लेता है और कुछ भी करने के लिए यानी कुछ भी लर्न करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी अर्निंग शुरू होती है और वह अर्निंग बहुत लंबे समय तक चलती है। यानी फिर वो बेरोज़गारी का मुंह नहीं देखता जो उसने सही मायने में इस बुध के कारण देखी थी। तो इसलिए ये लोग बहुत बहुत कठिन रास्ता तय करते हैं। इतना कठिन रास्ता तो कोई भी तय नहीं करता। तो आपकी परेशानी को समझता हूँ। अगर आपका बुध 12वें भाव में है, लेकिन घबराइए नहीं, ये रास्ता एक दिन 100% ख़त्म हो जाएगा और आप एक ऐसी अर्निंग के सोर्स पर आएंगे जो फिर कभी ख़त्म नहीं होगी। तो दर्शकों, प्लीज़ बताइएगा कि ये बातें कहाँ पर किस तरह से आपकी या आपके अपनों की कुंडली पर अप्लाई हुई। आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। ये भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ही, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।